इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि रेसिस्टेंस के बारे में, क्योंकि हम लोग ओम्स लॉ पढ़े थे तो बोले कि उसमें एक नया टर्म यूज आया था रेसिस्टेंस आर, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो आर होता क्या है। यहाँ जो आर देख रहे हैं वो आर होता क्या है, उसी का नाम क्या है, रेसिस्टेंस। उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। क्या है कि यह प्रॉपर्टी है किसका है, कंडक्टर का। क्योंकि जैसे हम लोग बोले थे कि जैसे इसमें क्या करते हैं कि बैटरी अप्लाई किए, यानी वोल्टेज अप्लाई किए तो इसमें करंट क्या होगा, फ्लो करेगा, और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ेगा। तो वहां पे एक तरह का हम वायर लिए थे, अगर वो वायर को चेंज करते रहे तो क्या उतना ही करंट फ्लो करेगा। मान लिया हम कहें कि 10 वोल्ट अप्लाई किए किसमें, कॉपर के वायर में, तो करंट कुछ फ्लो किया। अगर उतना ही 10 वोल्ट अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्युमिनियम के वायर में कर रहे हैं या आयरन में कर रहे हैं, तो क्या उतना ही करंट फ्लो करेगा, तो नहीं। तो ये क्यों, क्योंकि वहां पे जो कंडक्टर हम लोग चेंज कर रहे हैं, जो कंडक्टर यूज कर रहे हैं वो चेंज कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि रेसिस्टेंस भी चेंज करेगा। तो रेसिस्टेंस होता क्या है, तो रेसिस्टेंस समझेंगे कि द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। वो प्रॉपर्टी किसका है, कंडक्टर का प्रॉपर्टी है कि जिस तरह का कंडक्टर रहेगा उस तरह का रेसिस्टेंस रहेगा। वो जैसे जैसे कंडक्टर चेंज करेंगे उस तरह का रेसिस्टेंस भी चेंज होगा, जिस तरह का कंडक्टर रहेगा उस तरह का रेसिस्टेंस होगा। तो वो क्या करता है कि रेसिस्टेंस क्या है कि बस रेसिस्टेंस, बस बोलने से ही लग रहा है कि वो मेरा रेसिस्टेंस बन गया है जिंदगी का। उसी तरह से यहाँ पे क्या रेसिस्टेंस है, जो करंट का क्या होता है, करंट को अपोज करता है, यानी रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम डोनेट करते हैं आर से, और इसका ऐसा यूनिट होता है ओम्स, और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ए होता है। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस हम लोग समझ गए कि रेसिस्टेंस होता क्या है। अब इसको एक एक करके समझेंगे कि किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब हम देखेंगे फैक्टर डिपेंड्स ऑन रेसिस्टेंस, किस किस फैक्टर पे जो आपका जो रेसिस्टेंस डिपेंड करता है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तो बता चुके हैं कि यार रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस के बारे में बात कर चुके हैं कि रेसिस्टेंस जो है वो मटेरियल का, कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है जो क्या करता है, करंट को अपोज करता है, यानी रोकता है। तो अब देखेंगे कि वो रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वो कंडक्टर के कारण आया है। तो जैसे वायर हो गया, तो वायर जो है इसका कुछ लेंथ होगा, इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये जो है जो जिस मटेरियल से बना हो, मान लीजिए कंडक्टर हो सकता है कॉपर से बना हो, आयरन से बना हो, एल्युमिनियम से बना हो। तो अब हम देखें किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पहला जो रेसिस्टेंस है जो डिपेंड करता है लेंथ पे। तो लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, तो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर क्या करते हैं हम लोग लेंथ को बढ़ा दे तो मेरा रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग क्या करते हैं रेसिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो लेंथ भी क्या, लेंथ को अगर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पहला। और दूसरा पॉइंट है जो मेरा जो रेसिस्टेंस है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया है, कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं बढ़ा दे रहे हैं तो उसका रेसिस्टेंस क्या हो जा रहा है ना, डिक्रीज कर जा रहा है। क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज कर जा रहा है। जितना ज्यादा मोटा वायर लेंगे उतना ही ज्यादा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा। और तीसरा उस क्या है, जो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। और चौथा हम लोग बात किए कि टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जब दोनों इक्वेशन को मिलाएं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, दोनों को अगर मिला रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। और यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी जो हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, उसका नाम क्या हो गया, रॉ। वही क्या है, रेसिस्टिविटी, यानी रॉ एल बाई एरिया। जो मेरा रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, रॉ एल बाई एरिया। यहाँ पे रॉ क्या है, रेसिस्टिविटी, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पे जब तीसरा जो हम बोले हैं कि मटेरियल पर डिपेंड करेगा कंडक्टर के, तो उसी के कारण ये रॉ है। जो यहाँ पे क्या है, मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि किस मटेरियल का बना हुआ है। जिस मटेरियल का अगर जैसे अलग अलग मटेरियल यूज करेंगे, अलग अलग कंडक्टर यूज करेंगे, उसका रेसिस्टिविटी अलग अलग होगा, रॉ का वैल्यू। और चौथा जो है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। और टेम्परेचर पे भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं तो मेरा जो रेसिस्टेंस भी है क्या होता है, इंक्रीज करता है। किसके केस में, ओनली कंडक्टर के केस में।
सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस घटता है, जो ये अभी आपको पढ़ना नहीं है, 12th के टॉपिक में पढ़ना। अब हम एक एक करके इसको याद कैसे रखेंगे कि ये लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, ये सब याद कैसे रखेंगे। तो सिंपल है कि हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस आपका जो है करंट को अपोज करता है, करंट को अपोज करेगा। यानी हम लोग क्या करते हैं, एक वायर ले रहे हैं, एक छोटा सा वायर ले रहे हैं, एक लंबा वायर ले रहे हैं, मतलब एक का लेंथ ज्यादा है, एक का लेंथ कम है। तो वहां पे जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसका जो रेसिस्टेंस है उतना ही ज्यादा होगा। रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसका करंट जो होगा क्या होगा, उसमें कम फ्लो करेगा। तो यहां से हम समझेंगे कि कैसे इसको याद रखें। तो सिंपल एक एग्जांपल से याद रखिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपको हम लॉन्ग डिस्टेंस जाने के लिए बोले और शॉर्ट डिस्टेंस, दो डिस्टेंस आपको बोले कि एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है, तो आपको सबसे ज्यादा ट्रैफिक किस में मिलेगा, तो लॉन्ग डिस्टेंस में। क्योंकि जो लॉन्ग डिस्टेंस जाएंगे तो सबसे ज्यादा रुकावट उसी में आने वाला है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक वहीं पे आपका रुकावट। तो बस रेसिस्टेंस ही क्या है, आपका रुकावट है। किसको रुकावट करता है, करंट को। तो समझिए कि रुकावट किस में ज्यादा है, लेंथ ज्यादा हो, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे हैं तो उसमें ज्यादा ट्रैफिक मिला। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस तरह से हम लोग याद रखें, जितना ज्यादा लेंथ उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस। तो सेकेंड पॉइंट है मेरा एरिया ऑफ द कंडक्टर। इसको कैसे याद रखेंगे, तो सिंपल एग्जांपल, एक अगर मान लीजिए कि एक जो चौड़ा रोड है और एक पतला रोड है, तो आपको सबसे ज्यादा परेशानी किसमें जाने में होगा। तो सिंपल सी बात है कि आपको पतला जो रोड होगा उसमें ज्यादा परेशानी होगा, जो चौड़ा रोड है उसमें नहीं होगा। यानी क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका ज्यादा होगा उसका रुकावट कम होगा, यानी रेसिस्टेंस कम होगा। मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा यानी रेसिस्टेंस कम। सिंपल वहां पे समझ गए कि जो जितना ज्यादा रोड चौड़ा रहेगा उतना ही हमारा जाने में आसानी, यानी रुकावट कम, यानी रेसिस्टेंस। बस रेसिस्टेंस समझिए वो क्या करता है, करंट को अपोज करा। यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, तो वो तो सिंपल सी बात है कि अब जिस तरह से अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब बोले कि अब यहाँ पे एक पॉइंट आ जाए कि लेंथ भी अगर सेम ले रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम ले रहा है, तो क्या दोनों में करंट सेम ही फ्लो करेगा। तो मान लीजिए अगर कंडक्टर अलग अलग कर दें, या कॉपर का ले लेके आयरन का ले ले, तो दोनों में तो सेम नहीं करेगा, क्योंकि वह डिपेंड किस पे करेगा, मटेरियल पे भी तो डिपेंड करेगा ना। इसलिए थर्ड पॉइंट मेरा आया मटेरियल, क्योंकि अगर वहां पे हम दोनों का सेम रख रहे हैं, लेकिन अगर क्या कर रहे हैं उसका अलग हम मटेरियल चेंज कर दे रहे हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस भी चेंज कर जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को डायरेक्ट आप याद रखिए कि टेम्परेचर के क्या होता है, कंडक्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू ρ1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये आपको 12th में पढ़ना है। यहाँ पे जो है आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट यह है अल्फा, और ये टेम्परेचर चेंज, जैसे टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसका रेसिस्टिविटी चेंज हो जाता है, और रेसिस्टिविटी चेंज होगा तो रेसिस्टिविटी भी तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या होगा, चेंज हो जाएगा।